जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिव्य दृष्टि के बारे में। दिव्य दृष्टि जो होती है वो कई प्रकार से खुलती है। पहला होता है देवता के द्वारा, यानी कोई देवता की सवारी अगर आपके शरीर पर आ रही है या फिर सवारी भी ना आकर उनका जो स्पर्श है वो आपको हो रहा है, वो आपके बहुत निकट है, आपसे बात करते हैं, तो वो आपकी दिव्य दृष्टि को खोलने के योग्य होते हैं और आपकी दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं। तो पहले होते हैं देवता, दूसरे आपके गुरु आपकी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। वो अपनी ऊर्जा को आपके शरीर में ट्रांसफ़र करके आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। और तीसरा होता है ध्यान के माध्यम से। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था में आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है। और उन संकेतों को समझने के बाद आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी आध्यात्म की तरफ आपका जो रास्ता है वो बनता चला जाता है। और फिर आपको ये समझ आता है कि दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि बारीकी से एक एक चीज़ आपको समझ में आए। तो सबसे पहले संकेत होता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है, वो है कि आपके माथे पर एक खिंचाव होना शुरू हो जाता है। आपके माथे पर ऐसा होता है जैसे कोई वाइब्रेशन सी हो रही हो, हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है। ये संकेत बताता है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है, क्योंकि जब माथे पर खिंचाव होता है तो आपका आज्ञा चक्र जो है वो जागृत होने के कगार पर होता है। दूसरा संकेत होता है, वो होता है माथे पर आपको अगर ऐसा लगे कि जैसे चींटियाँ चल रही है, चींटियाँ आपको खा रही है, चींटियाँ चल रही है, तो ये संकेत भी आज्ञा चक्र के जागृत होने का होता है, दिव्य दृष्टि के जागृत होने का होता है। क्योंकि जिनका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है उनको दिव्य दृष्टि स्वयं प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने भगवान शिव को देखा होगा, भगवान शिव के माथे पर त्रिनेत्र होता है। ऐसे ही सभी मनुष्यों के माथे पर एक त्रिनेत्र जरूर होता है, पर वो हमें दिखाई नहीं देता, वो आध्यात्मिक होता है। और उसको खोलने के लिए आपको मंत्र जाप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, या फिर आपको गुरु की शरण लेनी पड़ती है। तो दूसरा लक्षण है माथे पर चींटियाँ चलना। तीसरा लक्षण होता है कि आपको नींद बहुत कम आती है और आपकी आंखें जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, 3 से 5 के बीच में खुल जाती है और आपको नींद नहीं आती। ये संकेत भी आज्ञा चक्र के जागृत होने का होता है, यानी कि आपकी दिव्य दृष्टि के खुलने का होता है। अगला संकेत है आज्ञा चक्र पर अगर आपको ज्योति दिखाई दे। जब आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको उस समय क्या एक ज्योति दिखाई देती है, जैसे दीपक की ज्योति होती है, वो बहुत बड़ी सफ़ेद ज्योति आपको दिखाई देती है। तो ये संकेत आज्ञा चक्र के खुलने यानी दिव्य दृष्टि के खुलने के होते हैं। अगला संकेत होता है कि अगर आपको आंख बंद करने के बाद उजाला दिखाई दे। जैसे मैंने ज्योति के बारे में आपको बताया है, आप जब आंख बंद करेंगे और ध्यान लगाएंगे तो आपको उजाला दिखाई देगा। दोस्तों, कई बार तो लोग डर भी जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, और ये होता इसलिए है क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आपको उजाला दिखाई देता है, साथ ही आपको सूक्ष्म जगत की चीज़ें भी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। कई जगह आपको प्रेत दिखाई दे जाएंगे, कई जगह आपको जो है वो अन्य योनि के जो लोग हैं, देवी देवता हैं, वो दिखाई दे जाएंगे। दिव्य दृष्टि खुलने पर आपको देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ों को देखने की जो शक्ति है वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से आपको प्राप्त होती है। साथ ही शक्तियों को आप अनुभव कर पाएंगे, शक्तियाँ जो भी होगी उनको महसूस कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे, उनको छू पाएंगे। यानी जैसे मीठा जो होता है उसको जब आप खाते हैं
चीनी को, गुड़ को, तो वो मिठास जो होती है उसको आप महसूस कर सकते हैं। आग को महसूस कर सकते हैं कि वो गर्म है, पानी ठंडा है उसको महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार से शक्तियों को महसूस करने की क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी। तो ये संकेत आपकी दिव्य दृष्टि के खुलने के ही संकेत होते हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी जो इस जगत में घटित होने वाली है। यानी वो चीज़ें जो घटित होने वाली है, भविष्य से जुड़ी कुछ चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ये संकेत भी दिव्य दृष्टि के खुलने का ही संकेत होता है। अगर आपको ये संकेत दिखाई दें तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है, आपका आज्ञा चक्र जागृत होने वाला है। क्योंकि इन संकेतों के माध्यम से ही आप ये जान पाते हैं, और जब आप इन संकेतों को जान लेते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगता। उसके बाद अगर आप ध्यान साधना करते हैं तो ध्यान को और अधिक बढ़ा दीजिए। इसके साथ ही अपने खान पान को आपको शुद्ध रखना है, तामसिक भोजन और तामसिक वस्तुओं से दूर रहना है। इस समय पर आपके विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपके बोलने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब दृष्टि खुलती है तो आत्मज्ञान होना शुरू हो जाता है और आपका जो ऑरा है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। आपके मुख से निकला एक एक शब्द जो है वो सत्य होने के कगार पर होता है। इसीलिए इस समय पर आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आपके जो पुण्य हैं उस कार्य को करने में लग जाते हैं। इस तरीके से आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द जो भी आप बोलते हैं वो सोच समझ कर आपको बोलना चाहिए। किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी व्यक्ति का अनिष्ट होने की संभावना हो, क्योंकि बाद में आप उसको बदल नहीं सकते। आपके मुख से निकला जो शब्द है वो रामबाण की भांति होता है। इसीलिए इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने मुख से किसी के लिए अपशब्द मत बोलिए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत सामने वाले व्यक्ति को ना हो। और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाते चलिए। और इसमें आप चाहें तो गुरु बना सकते हैं। गुरु अगर आप बना लें तो सबसे उत्तम होगा, क्योंकि गुरु आपका मार्गदर्शन कर पाएगा ताकि आप सही तरीके से चल पाएं। क्योंकि जब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। ध्यान करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, उड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं। इस प्रकार शरीर बहुत हल्का महसूस होता है। आपके कंधों पर जो वजन होता है वो हट जाता है। आपका शरीर बहुत शांत महसूस करता है। आपका मन बिल्कुल शांत महसूस करता है। आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। और ये वो समय होता है जिस समय आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब आपकी दिव्य दृष्टि खुले तो अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, ताकि कोई भी बदलाव आता है तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार हो पाएं। तो दोस्तों, मुझे आशा है आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।